गुड आफ्टरनून माय डियर स्टूडेंट्स, ईशा क्लासेस ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। कुछ बच्चों की डिमांड पे कि सर एडवांस अकाउंटिंग से रिलेटेड कुछ चैप्टर्स हैं जहां उनको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी, तो उन चैप्टर्स की सीरीज़ में जैसा कि उन्होंने मुझे बताया डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, और इस तरीके से उन्होंने मुझे 2 और 3 चैप्टर्स में कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही थी और उन्होंने मैसेज भी किया था कि सर हमें यहाँ से कुछ न्यूमेरिकल्स आप करवा दीजिए। तो उसी सीरीज़ में सबसे पहला चैप्टर लेते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का जो चैप्टर है वो बिल्कुल सिंपल है। मैं आपको पहले एक बार वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये डिस्कस कर लेता हूँ आपसे कि आपने 12th में एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का चैप्टर क्लियर किया था। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का जब चैप्टर क्लियर किया था तो वहाँ आपने नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा था, वहाँ आपने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा था, वहाँ आपने सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करना सीखा था, वहाँ आपने कैपिटल एम्प्लॉयड से नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने के बाद और किस तरीके से सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट किया और सुपर प्रॉफिट के बिहाफ पे आपने गुडविल कैलकुलेट की। तो सबसे पहले वो फंडा आपको क्लियर है, अगर नहीं भी है तो डजेंट मैटर, सारी चीज़ें अब क्लियर होने वाली हैं आपके सामने। तो सबसे पहले मैं एक बार इस क्वेश्चन को रीड करता हूँ, पूरा फोकस आपका क्वेश्चन को होना चाहिए। जरा देखें, इस चैप्टर में से मैं आपको 3 और 4 क्वेश्चन कराने वाला हूँ और यकीन मानिए वो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आने वाली एग्जाम को ध्यान में रखते हुए बीकॉम 3rd ईयर के लिए। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बैलेंस शीट गिवन है और बैलेंस शीट में आपको 31 मार्च 2019 डेट गिवन है। लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स है 40,000 एंड कैपिटल इज 1,20,000 एंड ग्रांड टोटल इज 1,60,000। नाउ असेट साइड पे आपको कैश इन हैंड, स्टॉक, डेटर्स, फर्नीचर एंड मशीनरी, कुछ करेंट असेट्स हैं और कुछ आपके फिक्स्ड असेट्स हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 राम वांट्स टू परचेज हिज बिजनेस, यानी कि राम उसका बिजनेस परचेज करना चाह रहा है। इस बंदे का नाम मुझे नहीं पता और मैंने आपको मेंशन भी नहीं किया, हालांकि मुझे पता है क्वेश्चन में, पर मैं आपको ज्यादा इंटरनल नहीं लेके जा रहा हूं। हमको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पर फोकस करना है कि सॉल्यूशन किस तरीके से करना है। तो फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 राम वांट्स टू परचेज हिज बिजनेस, यानी राम उसके बिजनेस को परचेज करने की सोच रहा है। द गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स, यानी जो गुडविल की कैलकुलेशन करनी है वो आपको सुपर प्रॉफिट के बिहाफ पे करनी है और पिछले 3 ईयर्स के आपको सुपर प्रॉफिट गिवन होंगे और उसके बिहाफ पे आपको गुडविल की कैलकुलेशन करनी है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ द परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। फिर कहा है द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आपको गिवन है 8%। इट हैज बीन एग्रीड that provision on debtors is to be made at the rate 5% in future, यानी कि आपको उसने कहा है कि जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो परसेंटेज है वो आपका 8% है, यानी नॉर्मल जब आप प्रॉफिट कैलकुलेट करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड के बिहाफ पे वो रेट है आपकी 8%। इट हैज बीन एग्रीड दैट प्रोविजन ऑन डेटर्स, यानी आपको एक प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स मेंटेन करना है डेटर्स का, कितना परसेंट, 5%। फर्नीचर को रीवैल्यूड करना है 8,000 पे, मशीनरी को रीवैल्यूड करना है 60,000 पे, स्टॉक को रीवैल्यूड करना है 40,000 पे। एग्रीड? किस किस में रीवैल्यूड हो रहा है? एक तो हो रहा है आपके फर्नीचर में, एक हो रहा है मशीनरी में, एक हो रहा है स्टॉक में। एंड द प्रॉफिट वर 2018-19 40,000, 17-18 35,000, 16-17 25,000 एंड 15-16 30,000। ये आपके 4 ईयर्स के आपको प्रॉफिट गिवन है 30,000, 25,000, 35,000 एंड 40,000। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल एज्यूमिंग दैट द फेयर रेम्युनरेशन पेबल टू अमाउंटिंग ₹12,000 पर एनम, यानी जो रेम्युनरेशन पे कर रहे हो आप वो आपका 12,000 है। और यू मे एज्यूम डेप्रिसिएशन 10% ऑन फर्नीचर एंड 15% ऑन मशीनरी, और इनकम टैक्स को इग्नोर करना है, यानी आपको फर्नीचर पर जो डेप्रिसिएशन है उसकी रेट है 10% और मशीनरी पर जो डेप्रिसिएशन है उसकी रेट है आपकी 15%। क्लियर है? तो जैसे कि आपने क्वेश्चन देखा, सबसे पहले मैं बिल्कुल क्लियर आपको फोकस करना है क्वेश्चन पे, 1 बाय 1 एक एक कंसेप्ट आपके सामने बिल्कुल 0 लेवल से रख रहा हूं, ध्यान से सुने और समझें। यहां आपके प्रॉफिट गिवन है आपको, इसको मैं बॉक्स में बंद कर रहा हूं, 18-19 का, 17-18 का और 16-17 का और 15-16 का। क्लियर है?
तो सबसे पहले आप कैलकुलेट करो, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, एवरेज प्रॉफिट। क्या कैलकुलेट करना है आपको? एवरेज प्रॉफिट। करंट ईयर के मैं प्रॉफिट की बात करूं तो करंट ईयर है मेरी 18-19। करंट ईयर कौन सी है? 18-19। यही अगर मैं आपसे बात करूं तो जरा देखें, जब रीवैल्यूड कर रहे थे तो जरा स्टॉक को देखो आप, केवल स्टॉक को, क्योंकि फिक्स्ड एसेट्स है क्या, मशीनरी और फर्नीचर, इन पे मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा। लेकिन स्टॉक पे देखो आप, आपकी स्टॉक की जो रीवैल्यूड है वो 40,000 है, और यहां पे देखो आपका स्टॉक कितने का है? आपका स्टॉक है 30,000 का। इट मींस आपकी करंट एसेट्स इंक्रीज हो रही है 10,000 से। करंट एसेट्स कितने से इंक्रीज हो रही है? 10,000 से, जो कि आपके करंट ईयर के प्रॉफिट को क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। इट मींस जब आप एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे तो देखो यहां बैक से चलना है, क्योंकि 15-16 ये है लास्ट ईयर, फिर 16-17, उसके बाद फिर 17-18। तो आप जब एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो 30,000 प्लस 25,000 प्लस नेक्स्ट 35,000 प्लस 40,000। और जैसा कि मैंने अभी बताया, स्टॉक इंक्रीज हो रहा है आपका 10,000 से। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे ये गलती कर देते हैं, सोच लेते हैं कि 5 है, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करो। 5 से डिवाइड नहीं होगा, ये 4 से डिवाइड होगा। ये जो है ये आपका स्टॉक है। क्या है आपका? स्टॉक में जो इंक्रीज हुआ है 30,000 से 40,000, करंट ईयर के प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा, इसलिए ये आपका यहाँ इनका टोटल करें एक बार। 40 प्लस 10 50, 50 प्लस 30 80, 1 लाख 110 140, 140 डिवाइडेड बाई 4, आपका यहां तक का एवरेज प्रॉफिट है 35,000। क्लियर है? 1,40,000 को डिवाइड करो आप 4 से तो आपका आ गया 35,000। क्लियर? यहां तक ही आपका अभी एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट हुआ है। अब जरा अपने क्वेश्चन में एक बार कॉन्सेंट्रेट करें। वो रेम्यूनरेशन पेबल कर रहे थे और रेम्यूनरेशन पर ईयर है आपका 12,000। मैं यहीं पे कर रहा हूं पूरा प्रोसेस, लेस रेम्यूनरेशन पेड, और कितना है वो आपका 12,000 है, या फिर मैं यहां पे बॉक्स में लिख देता हूं, रेम्यूनरेशन है आपका 12,000। क्लियर है? उसके बाद अगर मैं बात करूं आपसे, अब जरा ध्यान से सुनना, आपके यहां पे एक प्रोविजन मेंटेन करने के लिए कहा था उसने, और प्रोविजन कितना मेंटेन कर रहा है? ये रहा, इट हैज बीन एग्रीड। यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, एक एक लाइन को कंसंट्रेट करना। इट हैज बीन एग्रीड दैट प्रोविजन ऑन डेटर्स इज टू बी मेड एट द रेट 5% फ्यूचर, यानी आपको डेटर्स पे एक प्रोविजन मेंटेन करना है, जो कि आपके एक तरीके से डेटर्स यानी आपकी करंट एसेट्स को क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, और डिक्रीज कर रहा है तो एक तरीके से वो आपके प्रॉफिट को भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। क्लियर है? एक एक कंसेप्ट को क्लियर करते चलना। तो यहां आपका बन गया प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स। जरा देखें डेटर्स आपके कितने के हैं? 50,000 के, और 50,000 का कितना परसेंट कैलकुलेट करना है? 5%। तो आप यहां कैलकुलेट करें 50,000 इंटू 5/100, ये आपका आ जाएगा 2,500। क्लियर है? ये सेकंड आइटम है जो आपका लेस होना है। फर्स्ट आइटम ये रहा जो आपका लेस होना है, सेकंड आइटम ये रहा जो आपका लेस होना है। ये सारे लेस वाले आइटम है। ठीक है? थर्ड आइटम की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो जैसे कि उसने कहा है भाई असेट्स में इंक्रीज हुआ, करंट असेट्स में आपका फ्यूचर उसने क्या करंट ईयर का प्रॉफिट क्या कर दिया? इंक्रीज कर दिया। लेकिन अगर आपके असेट्स में डिक्रीज हुआ तो आपके प्रॉफिट को भी क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है। इसी तरीके से आप फिक्स्ड असेट्स की सीरीज में आ जाओ, और आपका फिक्स्ड असेट्स में सबसे पहले है फर्नीचर। जरा देखें फर्नीचर कितने का है? 10,000 का, और फर्नीचर को रीवैल्यूड करना है 8,000 पे। ये रही आपकी लाइन, फर्नीचर को रीवैल्यूड करना है कितने पे? 8,000 पे। इट मींस आपका फर्नीचर 10,000 से डिक्रीज होकर 8,000 हो गया, 2,000 की डिक्रीज हुई है यहाँ पे। और जैसा कि उसने कहा है फर्नीचर पे डेप्रिसिएशन लगाना है 10%। क्लियर है? ध्यान से सुनना कंसेप्ट को मैं क्या करने जा रहा हूं। अब मैं वर्किंग नोट अलग से मेंटेन कर रहा हूं, और ये वर्किंग नोट है आपका किसका? डेप्रिसिएशन का। किसका है ये वर्किंग नोट? डेप्रिसिएशन का। ठीक है? आपका जो फर्नीचर आपका 10,000 का था उसको आपने 8,000 पे रीवैल्यूड किया है। आपके फर्नीचर में कितने का डिक्रीज हुआ है? 2,000 का। और इस 2,000 का आपको जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है तो 2,000 का आप 10% कैलकुलेट करो, जो कि आया आपके कितने? 200। क्लियर है? एग्री? उसके बाद मशीनरी आपकी 50 की थी, और मशीनरी को आपने रीवैल्यूड किया है 60 पे। कॉन्सेंट्रेट करना, मशीनरी को रीवैल्यूड किया है आपने 60,000 पे। 50 से 60 इट मींस 10,000 पे इंक्रीज हो रही है। ये इंक्रीज हो रही है तो आप यहां लिखो इसको मशीनरी पे डेप्रिसिएशन है, डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन है। ठीक है? 50 से इंक्रीज होकर हो गई आपकी ये कितनी? 60।
इट मीन्स ये आपका 10,000 और 10,000 का कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है 15%, यानी ये आ गया आपके 1500। क्लियर है। तो ये 1500 एक तरीके से मैं कहूँ प्लस में है क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है लेकिन ये डिक्रीज हो रहा है। तो आपका जो टोटल डेप्रिसिएशन आया, जो टोटल डेप्रिसिएशन है वो है आपका 1300। कितना है आपका डेप्रिसिएशन 1300। आपका जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो है आपका 1300 क्योंकि वो माइनस में है, क्योंकि वो डिक्रीज हुआ है इसलिए। इसको मैं ब्रैकेट में शो कर देता हूं, इसका मतलब है ये माइनस में है, ठीक है ना। यानी 1300 आपका आ गया डेप्रिसिएशन और यहां पे आप मेंशन करो डेप्रिसिएशन 1300। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम? क्लियर है यहां तक? आप इन सब का टोटल करो एक बार। 12, 13, 14, 15, 15,800। 15,800 लेस करें किसमें से 35,000 में से, आपका आ जाएगा 002 और आई होप ये आ जाएगा आपके 9 और ये 1। ये जो आया है 19,200 इट इज योर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फिर इसको आप फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट भी बोल सकते हो। फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने आपके सामने रखा एवरेज प्रॉफिट का फंडा। एवरेज प्रॉफिट किस तरीके से कैलकुलेट करोगे आप? एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको लास्ट 4 ईयर्स के कुछ प्रॉफिट गिवन है और आपके स्टॉक में इंक्रीज हो रहा है जो कि आपके प्रॉफिट को, कौन से प्रॉफिट को? करंट ईयर्स के प्रॉफिट को इंक्रीज करेगा। वो मैंने आपके सामने रखा, लेकिन मिस्टेक यहाँ पे ये मत कर देना, इसको 5 से डिवाइड नहीं करना है, 4 से डिवाइड करना है। आपका एवरेज प्रॉफिट आ गया 35,000, लेकिन उसने कुछ आपके डिक्रीज होने वाले आइटम भी दिए हैं, कुछ एक्सपेंसेस भी हैं, जैसे कि आपका सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है रेम्यूनरेशन 12,000 पर एनम। उसके बाद आपका प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, जो कि आपके डेटर्स हैं, उसका कितना परसेंट है? 5%। और डेप्रिसिएशन था आपके कितना? 1300। उसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ कर चुका हूँ। टोटल इज 15,800 लेस किया 19,200। ये आपका एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट आ गया। क्लियर है। आप एक बार इसका फटाफट विद इन 30 सेकेंड आप इसका स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहें तो फटाफट ले सकते हैं, फटाफट। नाउ आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आप डिस्कस करते हैं। जब एवरेज प्रॉफिट आ गया, ध्यान से सुने आप, एवरेज प्रॉफिट आ गया तो मुझे क्या चाहिए? अब नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए। क्यों? क्योंकि सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला यही बोलता है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लेकिन नॉर्मल प्रॉफिट कब आएगा? नॉर्मल प्रॉफिट कब आएगा? जब तक मेरे पास कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं होगी, क्योंकि मेरा नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला बोलता है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या बोलता है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड की कैलकुलेशन करते हैं। जरा देखें एक बार, मैं यहां पे आपके कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कर रहा हूं। कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है ना। और कैपिटल एम्प्लॉयड का फंडा बिल्कुल सिंपल है, आपको कुछ ही नहीं करना है। अपनी एसेट्स में से सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी एसेट्स में से अपनी लाइबिलिटीज लेस करेंगे। जरा क्वेश्चन पे आए एक बार। आपकी कैश इन हैंड गिवन है 20,000। असेट्स, मैं हेडिंग डाल देता हूं असेट्स, ठीक है। इसमें कैश है आपके, कैश इन हैंड 20,000। क्लियर है। नेक्स्ट स्टॉक, स्टॉक है आपके, जरा देखो स्टॉक 30 से कितने का हुआ था? 40 का हो गया था आपका स्टॉक। ये रहा, तो आपको रीवैल्यूड वाली वैल्यू रखनी है, यानी 40,000, 30,000 नहीं रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके डेटर्स, कितने के? 50,000 के। ये रहे आपके डेटर्स 50,000। क्लियर है। डेटर्स के बाद अगर बात करूं फर्नीचर, फर्नीचर की भी रीवैल्यूड रखनी है आपको, और फर्नीचर था आपका 8,000 का, 10,000 का नहीं है, 8,000 का है। देखो ये रहा फर्नीचर 8,000। और फर्नीचर के बाद मशीनरी है आपके, और मशीनरी भी आपके 50,000 की नहीं है, मशीनरी है आपके 60,000 की। देखो ये रही मशीनरी 60,000। क्लियर है। अब इनका टोटल करो एक बार, 60 + 50 1,10,000,
1,10,000 प्लस 40,000 1,50,000 1,70,000 1,78,000 ये आपके टोटल असेट्स है। इसमें से लेस करें आप लाइबिलिटीज। क्या लेस करना है आपको? लाइबिलिटीज। और लाइबिलिटीज में केवल एक ही आइटम है आपके, और वो है आपका क्रेडिटर्स 40,000। कैपिटल को लेस नहीं करना है, ठीक है ना। क्रेडिटर्स है आपके, और क्रेडिटर्स कितने के हैं आपके? 40,000, ठीक है। तो यहाँ से 40,000 लेस करो आप, क्रेडिटर से आपके 40,000 ये लेस करो, ये आ गया आपके 0,008 1,38,000। क्लियर है? यहाँ तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नहीं तो एवरेज कैपिटल, अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करूँ तो यहाँ पे आपका ये बिल्कुल फिनिश हो जाता है इसका सॉल्यूशन। लेकिन बात कर रहा हूँ अब लेस 1/2 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है, ध्यान से सुनना। और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करने के लिए पहले असेट्स में से लाइबिलिटीज लेस करते हैं, और उसके बाद उसमें से लेस करते हैं 1/2 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट, यानी करंट ईयर के प्रॉफिट का लगभग आधा। किसमें से लेस करते हो आप? असेट्स में से लाइबिलिटीज लेस करने के बाद जो आपका अमाउंट आता है उसमें से लेस करना है। तो 1/2 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट। और करंट ईयर्स के प्रॉफिट की अगर मैं बात करूं तो जरा देखो, मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूं करंट ईयर का प्रॉफिट है 40,000, लेकिन स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हुई थी तो उसने करंट ईयर्स के प्रॉफिट को भी क्या कर दिया था? इंक्रीज कर दिया था, यानी 40 + 10, तो करंट ईयर्स का प्रॉफिट है आपका 50,000। तो 50,000 का 1/2 जो कि आता है आपके 25,000। क्लियर है? अब ये जो बचेगा यही आपकी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड होगी। क्या होगी आपके? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड की अगर बात करूं तो ये आ गए आपके 25 + 10 135 + 3 138 1,13,000। आपका एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 1,13,000। क्लियर है? 1,38,000 में से आपने 25,000 लेस किया, 1,13,000 इट इज योर एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई है तो आपका नेक्स्ट आइटम, जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था नॉर्मल प्रॉफिट, फटाफट आपके नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। देखें एक बार किस तरीके से आएगा आपका नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर्मूला जैसा कि मैंने आपको बताया है, नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू, स्पेस कम है इसलिए मैं यहां पे लिख रहा हूं, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज, ये अपना नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आपके सामने है 1,13,000 इनटू, जरा क्वेश्चन में देखो फटाफट, आपकी जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न गिवन थी वो आपके सामने क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर गिवन है 8%। नॉर्मल रेट ऑफ रेट गिवन कितनी है? 8%। तो इनटू 8 डिवाइडेड बाई 100, ये आपका आ जाएगा 20 से 20 कैंसिल, 0। आई होप 9040, एक बार फिर से देख लेता हूं, 20 से 20 कैंसिल, 0 या 9040। आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया 9040। क्लियर है? 9040 जब आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, और जैसे कि मैंने आपको बता रखा है एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आपके सामने है 19,200। अब आप क्या करेंगे? फॉर्मूला पुटअप करो, और किसका फॉर्मूला पुटअप करना है आपको? सुपर प्रॉफिट का। किसका फॉर्मूला पुटअप करना है? सुपर प्रॉफिट का। यहां तक एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, क्योंकि मैं इरेज करूंगा यहां से इस वर्किंग नोट को। फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, 30 सेकंड है आपके पास। क्लियर है? आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखें करना क्या है, कुछ नहीं, हल्का सा मैं बस इरेज कर रहा हूं, ये इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है आपके सामने, नॉर्मल प्रॉफिट है आपके सामने, फॉर्मूला पुटअप करो, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, या इसको फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट भी बोलते हैं ना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है आपके 19,200 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट है 9040, देन यू हैव 06101, 10,160 रुपीज। इट इज योर सुपर प्रॉफिट।
10,160 रुपीज, ये आपका सुपर प्रॉफिट है। और अब फटाफट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्योंकि अब बिल्कुल क्वेश्चन के एंडिंग की ओर है हम, क्लाइमैक्स खत्म हो चुका है। जरा ध्यान से देखें। द गुडविल इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ द परचेज ऑफ द सुपर प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। यानी आपको जो गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है वो सुपर प्रॉफिट का कितना है, 3 टाइम्स है या 3 ईयर्स है। यानी आपका जो सुपर प्रॉफिट है वो 10,160 रुपीज है। और गुडविल की जो कैलकुलेशन करोगे तो आप फॉर्मूला भी पुटअप कर सकते हो। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू 3 ईयर्स। सुपर प्रॉफिट इंटू 3 ईयर्स। जरा सुपर प्रॉफिट बताओ, 10,160 इंटू 3, तो आपकी गुडविल आ जाएगी 0। गलत कर दिया क्या, फिर से देख लेते हैं। 30,480 रुपीज। गलती से 30 को 13 लिख दिया था, वो कोई माइनर सी प्रॉब्लम है। 30,480 रुपीज, यानी गुडविल की जो वैल्यूएशन आई गई थी वो सुपर प्रॉफिट के बिहाफ पे 3 ईयर्स को ध्यान में रखते हुए 30,480 रुपीज आ गई। विद इन 2 मिनट्स केवल मुझे सुने। अब आप क्वेश्चन आपका फिनिश हो गया और मैं जानता हूं कि ये क्वेश्चन आपके क्लियर भी हो गया होगा। अब मैं इस क्वेश्चन को विद इन 2 मिनट्स आपके क्लियर करने वाला हूं, क्योंकि आपके फंडा बिल्कुल एकदम क्लियर हो जाएगा उससे। सबसे पहले आप क्वेश्चन में अपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ ये देखना है कितने ईयर्स के आपको प्रॉफिट गिवन है, और जितने ईयर्स के प्रॉफिट गिवन है उतने ही ईयर्स से आप उसको डिवाइड करेंगे। अगर आपके क्वेश्चन में कोई असेट्स इंक्रीज हो रही है, लेकिन वो करंट असेट्स होनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है तो आपके करंट ईयर्स के प्रॉफिट को इंक्रीज करेगी, और अगर फिक्स्ड असेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है तो उस केस में आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगा। एक बात। दूसरी बात, अगर कोई फर्म या मैं कहूं कोई भी बिजनेस आपके अगर रेम्यूनरेशन पे कर रहा है तो वो आपके प्रॉफिट को डिक्रीज करेगा और आप उसे लेस करेंगे एवरेज प्रॉफिट में से। इतना करने के बाद आपको अपनी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करनी है, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के बिहाफ पे ही आपको हर क्वेश्चन को कंडक्ट करना है एग्जाम में। ध्यान से सुन लेना। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए कुछ नहीं करना है, आपको असेट्स में से लायबिलिटीज लेस करनी है, और उसके बाद जो भी बैलेंस आए उसका 1/2 ऑफ करंट ईयर्स प्रॉफिट भी लेस करना है। अब जैसा कि मैंने इस क्वेश्चन बताया, करंट ईयर प्रॉफिट में अगर आपकी करंट असेट्स इंक्रीज हो रही है तो वो भी इंक्लूड होगा, और अगर आपकी कोई भी करंट असेट्स इंक्रीज या डिक्रीज नहीं हो रही तो फिर उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है। उसके बाद आप जानते ही हो नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100, एंड आफ्टर दैट यू हैव put up the formula of super profit and that is actual average profit minus normal profit। और जब आपका सुपर प्रॉफिट आ जाएगा तो आप गुडविल सुपर प्रॉफिट के बिहाफ पे बोली है उसने 3 इयर्स के बिहाफ पे, तो आप यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करके और जो भी आएगी वो आपकी गुडविल की वैल्यू होगी। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, ये वीडियो भी आपको पसंद आ गया होगा। और मैं चाहता हूँ जब आप हमसे जुड़ने ही लग गए, हम आपसे जुड़ने लग गए, आपकी हर डिमांड पे हम आपके सारे क्वेश्चंस आपके सामने लेके आ रहे हैं, आपकी प्रॉब्लम को शेयर कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपकी सारी प्रॉब्लम हम सॉल्व करें। तो हमारे चैनल को एक तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में भी, क्योंकि जिससे कि वो भी हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारी की सारी जो भी न्यू नोटिफिकेशन है वो आपके सामने मिलती रहे। ठीक है। एक स्टूडेंट और थे मेरे भाई, वो शायद आउट ऑफ राजस्थान के थे, मे बी आई होप बेंगलोर या चंडीगढ़ साइड के। उन्होंने एक क्वेश्चन की डिमांड करी थी असाइनमेंट मेथड से, एक कॉस्टिंग का क्वेश्चन जो कि एमबीए में चलती है, लेकिन वो बीकॉम सेकंड ईयर में अपने यहाँ पे हालांकि उस बुक को अप्लाइड नहीं करते, बीकॉम फाइनल ईयर में, बीकॉम सेकंड ईयर में बिजनेस मैथमेटिक्स एक बुक होती है, वो बीकॉम सेकंड ईयर में है, लेकिन वो अपने राजस्थान में अक्सर उसको कॉलेज वाले अलॉट नहीं करते। उनका एक क्वेश्चन था, उनको मैंने ये आश्वासन दिया था कि विद इन 2 डेज आपको वो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल जाएगा, तो हमारी अगली क्लास में आपको वो सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। और गुडविल से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, इसी तरीके से आपको मैं 3 और 4 क्वेश्चन और लेके आऊंगा इसी सीरीज में, जिससे आपके सारे चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।